इतना भारी नुकसान हो सकता है मोटर को उल्टे दिशा में चलाने पर, आप सोचे भी नहीं होंगे। मोटर का उल्टा और सीधा दिशा कौन सा होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन हमारे जिन भी भाइयों को नहीं पता है उनको बताना चाहूँगा उल्टा और सीधा दिशा कौन सा होता है। आप अगर गौर किया होगे या नहीं भी किए होगे तो आज समझ लीजिए, ज़्यादातर सबमर्सिबल मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी को ऊपर पहुंचाता है। इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में जब ये मोटर घूमता है तो यही सही दिशा है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने पर यह उल्टा दिशा है। हालांकि कुछ मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला भी होता है, इसकी भी बात आगे करेंगे। उससे पहले यहाँ समझने वाली बात यह है कि मोटर के साथ लगे हुए पंप सेट के अंदर जो इम्पेलर होता है उसके डिजाइन के हिसाब से यह डिसाइड होता है कि मोटर कौन से डायरेक्शन में घूमने पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पहुँचाएगा, यही इसका सही दिशा है। जब मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए भरपूर मात्रा में पानी को ऊपर लाते रहता है और समय के साथ साथ जब बोरवेल में पानी का लेवल कम होता है तो ऐसी स्थिति में रुक रुक कर पानी बाहर आता है। कुछ लोग पानी रेगुलर आते रहे, भले ही पानी की मात्रा और प्रेशर कम आए लेकिन रेगुलर चलते रहे, ये सोचकर किसी भी दो फेस को इंटरचेंज करके मोटर के घूमने की दिशा को बदल देते हैं। कभी कभी बुशिंग चिपकने के कारण सही दिशा में नहीं घूम पाता तो मोटर के घूमने की दिशा को बदल देते हैं और यहीं से बर्बादी और बदकिस्मती की शुरुआत होती है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, जैसा कि इस मोटर को देख रहे हो, इसके सबसे नीचे बेस लगा हुआ है। इस बेस में बने हुए थ्रेड मतलब कि चूड़ी के माध्यम से मोटर के हाउसिंग में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घुमाते हुए लगाते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब मोटर को एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि सही दिशा में चलाते हैं तो मोटर चालू होते टाइम रोटर में लगे थ्रस्ट बेयरिंग के माध्यम से इसी दिशा में बेस पर झटका लगता है, जिससे ये बेस और टाइट हो जाता है। लेकिन जब मोटर के घूमने की दिशा को बदल देते हैं तो मोटर चालू होते टाइम विपरीत दिशा में बेस पर झटका लगाता है। लगातार इसी दिशा में बेस पर झटका लगते रहने के कारण बेस ढीला हो जाता है। एक बार बेस ढीला हो गया तो रोटर इसी दिशा में घूमते हुए बेस को पूरा घुमाकर मोटर से अलग कर देता है, जिससे ये बेस बोरवेल के अंदर पाताल लोक में जाकर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मोटर के बेस का कांटेक्ट खत्म होने के कारण इसका थ्रस्ट बेयरिंग, जिसे आम भाषा में क्लच प्लेट कह देते हैं, यह पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है, जिसके कारण मोटर के रोटर में थ्रस्ट फोर्स लगना बंद हो जाता है और रोटर अपने लास्ट पॉइंट तक नीचे उतर जाता है। रोटर के साथ पंप सेट का शाफ्ट जुड़ा रहता है, यह भी नीचे की ओर आ जाता है, जिससे इसके अंदर लगा हुआ इम्पेलर पंप सेट के बाउल में आकर बैठ जाता है। इस स्थिति में जब मोटर घूमते रहेगा तो इम्पेलर और बाउल चिपक कर घूमने से यह दोनों घिसने लग जाता है और ऐसी स्थिति में मोटर पर काफी दबाव पड़ता है, जिसके कारण इसकी वाइंडिंग बहुत गर्म हो जाती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बाइक से किसी चढ़ान वाली जगह की ओर जा रहे हैं और आप ब्रेक को दबाए हुए हैं, साथ ही साथ एक्सीलेटर को भी फुल घुमा दिए हैं। ऐसे में गाड़ी पर कितना दबाव पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, और गाड़ी का इंजन अत्यधिक गर्म होने के कारण इंजन सीज भी हो जाएगा। इसी प्रकार मोटर पर दबाव पड़ने के कारण इसकी वाइंडिंग अत्यधिक गर्म होकर मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। साथ ही साथ इम्पेलर और बाउल लगातार रगड़ कर चलने से ये भी खराब हो जाएगा और मोटर का रोटर भी हाउसिंग के साथ रगड़ने से ये भी काफी हद तक खराब हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं एक छोटी सी गलती के कारण कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और कितना कुछ समय और पैसा बर्बाद करा सकता है। इससे बचने का भी उपाय है। सबसे पहले तो मोटर को सही दिशा में ही चलाएं। दूसरा टिप्स मैकेनिक भाइयों के लिए, जब भी बेस लगाएं तो अच्छे से टाइट करने के बाद इसको लॉक करने के लिए पेच जरूर लगाएं। बेस या हाउसिंग का थ्रेड कमजोर दिखाई दे तो नीचे साइड के फ्लांज के स्टड को चेंज करके इतना लंबा लगा दीजिए कि बेस के आर पार बाहर निकलकर बोल्ट लगाते बने। इससे इसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।